नमस्कार। CEC UGC कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के माध्यम से मैं सत्यम तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ब्रीफ सर्वे ऑफ योगा ट्रेडिशंस के अंतर्गत वेदों में योग अष्टांग योग वेदों में किस प्रकार से पाया जाता है, वेद वांगमय में वैदिक लिटरेचर में योग का स्वरूप कैसा है, इसके संदर्भ में हमने यम और नियम की चर्चा वैदिक वांगमय में किया था। आज उसी कड़ी में आगे के विषय वस्तु को आसन प्राणायाम इत्यादि को हम वैदिक वांगमय में देखने की प्रयास करेंगे। सत्र की शुरुआत हम वैदिक प्रार्थना से करते हैं। स्थिर चित्त से, स्थिर शरीर से बैठकर सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। हमने प्रार्थना किया कि हम साथ साथ चले, साथ साथ बोले और आपस में द्वेष न करे, गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से योग को जानने का प्रयास करें। तो पुराने सत्र में हमने बात किया था कि वेद भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व के ज्ञान परंपरा के सबसे प्राचीन ग्रंथ है। वेद संहिताओं में योग का विस्तृत वर्णन मिलता है, लेकिन उस प्रकार का वर्णन नहीं मिलता जिस प्रकार का वर्णन हम अष्टांग योग के रूप में देखते हैं। फिर भी यत्र तत्र अनायास ही बहुत सारा विपुल राशि वेद में योग के माध्यम से मिलता है। दोनों विद्याओं में हिरण्यगर्भ को ही हम उपदिष्टा मानते हैं, वेद में भी और योग में भी। वैदिक ज्ञान परंपरा को भी हिरण्यगर्भ अर्थात परमात्मा से उद्भव मानते हैं और योग की भी उत्पत्ति हिरण्यगर्भ परमात्मा से ही मानते हैं। हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातना और ऋग्वेद के अनुसार हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः परितेक आसीत्। फिर हमने चर्चा किया था कि वैदिक वांगमय वैदिक लिटरेचर 4 प्रकार के ग्रंथों से मिलकर बना हुआ है। 4 प्रकार के ग्रंथ कौन कौन से हमने बताए थे आपको। पहला था संहिता, दूसरा था ब्राह्मण, तीसरा आरण्यक, चौथा उपनिषद। संहिता का अर्थ होता है संग्रह, संहिता का अर्थ होता है संकलन, कलेक्शन। किसका कलेक्शन? तो मंत्रों का कलेक्शन, हिम्स का कलेक्शन, सूक्तों का कलेक्शन, स्तुतियों का, प्रेयस का कलेक्शन संहिता है। 4 प्रकार की संहिताओं का वर्णन हमने किया। ऋक् संहिता, यजुः संहिता, साम संहिता और अथर्व संहिता। उसके बाद हमने ब्राह्मण ग्रंथों की बात की थी। ब्राह्मण ग्रंथों में हमने आपको बताया था कि यज्ञ यागादि की चर्चा होती है। यज्ञ मंडल, यज्ञप मंडल किस प्रकार से बनते हैं, यज्ञ अनुष्ठान क्या होता है, इसकी चर्चा ब्राह्मण ग्रंथों में मिलती है। उसके बाद हमने चर्चा किया था आरण्यक ग्रंथ, जो वनों में जाकर सॉलिट्यूड में, एकाग्रता में ज्ञान मार्ग के लिए कर्मकांड की उपयोगिता को सिद्ध करते हैं। उसके बाद हमने चर्चा किया उपनिषद पास आकर गुरु के समीप ज्ञान की प्राप्ति के उद्देश्य से बैठना उपनिषद कहलाता है। 108 उपनिषदों की संख्या बताई, जिसमें 20 उपनिषद योग के कहे जाते हैं, जिसमें प्रमुख उपनिषदों की संख्या में भेद है। कुछ विद्वान 9, कुछ 10, कुछ 11, कुछ त्रयोदश अर्थात 13 उपनिषदों को प्रमुख उपनिषद की संज्ञा देते हैं। प्रमुख उपनिषद अर्थात जिन पर शांकर भाष्य लिखा गया है, जिन पर आदि गुरु शंकराचार्य ने अपनी टीका लिखी हुई है। फिर हमने वेद के योगांगों के लिए सबसे पहले यमों की बात की थी। यमों में सबसे पहले हमने अहिंसा की बात की है। अहिंसा ऋग्वेद के 7/31/9 में आपको अहिंसा के बारे में मिलता है कि सदाचारियों को प्रोत्साहित करना चाहिए और जो व्यक्ति अहिंसा का पालन करता है उसकी योग साधना प्रबल होती है और उसकी हर स्थिति में जीत होती है। फिर हमने सत्य की बात की और सत्य का प्रयोग ऋत शब्द के रूप में किया और सत्य का पालन सत्य व्रत के रूप में, व्रतों के रूप में, ओथ के रूप में हमने वेद साहित्य में देखने का प्रयास किया था। फिर हमने एक अस्तेय के लिए 5 शब्दों का प्रयोग हमने सीखा था।
स्तेन शब्द का प्रयोग मिलता है, दस्यु शब्द का प्रयोग मिलता है, वंचक शब्द और चौर कर्म शब्द का प्रयोग अस्तेय के परिप्रेक्ष्य में वैदिक वांग्मय में मिलता है। अस्तेय का अर्थ चोरी का अभाव या अभाव का अभाव या त्याग भाव से भोग। फिर हमने ब्रह्मचर्य की बात की थी। ब्रीहि वृद्धो धातु से निष्पन्न ब्रह्म शब्द को बताया था, जिसका अर्थ होता है विराट, जिसका अर्थ होता है ईश्वर, जिसका अर्थ होता है तपश्चर्या या वेद, और चर का अर्थ है जिसका अर्थ है जिसका भक्षण करना, जिसमें स्थित होना, जिसमें बने रहना। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ होगा परमात्मा तथा वेद में विचरण करना। ये हमने चर्चा किया। उसके बाद हमने देखा अपरिग्रह की बात की। ईश उपनिषद ऋग्वेद का उपनिषद, जिसमें मंत्र मिलता है ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृदः कस्य सुद्धनम, अर्थात त्यागपूर्वक भोग को अपरिग्रह के रूप में यजुर्वेद बताता है। आप किसका त्याग करेंगे? आप त्याग कर ही नहीं सकते, क्योंकि इस पूरे सृष्टि में ईश्वर के अलावा कुछ है ही नहीं। आप किसका त्याग करेंगे, किसका भोग करेंगे? तो इसलिए त्याग भाव से भोग की बात अपरिग्रह के रूप में, एक सुंदर संकल्पना के रूप में यजुर्वेद के मंत्र में मिलता है। पुनः हमने नियमों का स्वरूप, यम का स्वरूप देख लिया, नियमों का स्वरूप वेद वांग्मय में देखा था। नियमों के लिए कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग मिलता है, कुछ पर्यायवाचियों का प्रयोग, सिनोनिम्स का प्रयोग वैदिक वांग्मय में मिलता है। कौन कौन से शब्द हैं? पूताह शब्द का प्रयोग मिला, पावन शब्द का प्रयोग मिला, पवित्र शब्द का प्रयोग मिला, पावमान शब्द का प्रयोग मिला, शुचि सुंधामी शब्द का प्रयोग पर्यायवाची के रूप में वैदिक संहिताओं में मिलता है। और पूरी ऋषि परंपरा में शौच का जो महत्व है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। शौच जीवन का आधार है, हाइजीन जीवन का आधार है। और आज के कोरोना काल में, महामारी के समय में, एपिडेमिक के समय में सबसे ज्यादा उपादेयता अगर किसी तथ्य की रही है, वेद की संकल्पना की रही है, तो नियमों में शौच की रही है, हाइजीन की रही है। तो हाइजीन की जो बात वेदों में मिली या योग के ग्रंथों में मिली, वो बस फिजिकल लेवल पे नहीं है कि शरीर को साफ कर लेना हाइजीन है, दूसरे से दूरी बनाना हाइजीन है। मानसिक स्तर पर मेंटल हाइजीन की बात, कोड ऑफ कंडक्ट्स की बात, आचार विचार की बात भी वेदों में या योग के ग्रंथों में हमें प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हमने नियमों का स्वरूप देखा, नियमों में शौच का स्वरूप देखा, जिसमें बाह्य शुद्धि और अंतः शुद्धि, मन, शरीर और वाणी, इन तीनों की, मनसा, वाचा, कर्मणा, इन तीनों की शुद्धि हमने देखी। एक मंत्र हमने यजुर्वेद 6/14 में देखा है, वाचम ते सुंधामी, प्राणम ते सुंधामी, चक्षुस्ते सुंधामी, श्रोतम ते सुंधामी, चरित्रास्ते सुंधामी। वाणी को शुद्ध करना है, प्राण को शुद्ध करना है, अपने नेत्रों को शुद्ध करना है, अपने श्रोत को शुद्ध करना है, अपने चरित्र को शुद्ध करना है। तो यह आंतरिक शुद्धि की बात होती है। आंतरिक शुद्धि यदि हो तो बाह्य शुद्धि अपने आप आ जाती है। आंतरिक शुद्धि से ही बाह्य शुद्धि की सिद्धि होती है। तो ये बातें हमने देखा हुआ है। फिर संतोष शब्द के लिए हमने 4 पदों का प्रयोग देखा था। संतोषवाची, तोषमानाः, तुष्यन्ति, तोषतमः, ये सारे पद, ये शब्द संतोष के पर्यायवाची हैं। और संतोष के बारे में महर्षि पतंजलि बताते हैं, संतोषादनुत्तम सुख लाभः। संतोष से जो सुख की प्राप्ति होती है, उससे बड़ा सुख पूरे संसार में किसी से नहीं होता। सुख का सबसे बड़ा स्रोत, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस इज कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन। आप किसी भी विषय वस्तु से वह सुख नहीं प्राप्त कर सकते जिस स्तर का सुख संतोष से प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या संतोष का अर्थ ये है कि जो भी है उसी में संतुष्ट रहना, कुछ करना ही नहीं? ऐसा नहीं है। कर्म योग जब आप समझते हैं तो संतोष का तात्पर्य एक विराट रूप में होगा। संतोष का जो तात्पर्य होगा वह यह होगा कि जितना कार्य किया है और जो फल मिला है उसमें संतुष्ट रहो। फल ज्यादा चाहिए तो कार्य भी ज्यादा करना है। संतोष की यह परिकल्पना है। ऐसा नहीं है पुरुषार्थ वाला संतोष हो। पुरुषार्थ करें, आप मेहनत करें, आप हार्डवर्क करें और जो रिजल्ट आता है उसमें संतुष्ट रहें। तो संतोष लालच का उल्टा है और लालच ही सभी प्रकार के दुखों का, लोभ ही सभी प्रकार के दुखों का कारण योग भी बताता है, वेद भी बताता है, आयुर्वेद भी बताता है।
फिर हमने तपश्चर्या की बात की थी, सामवेद का एक मंत्र देखा था और बताया था कि तप के माध्यम से ही परमात्मा को जान सकते हो। ज्ञान की प्राप्ति भी तपश्चर्या से होगा। आपके जीवन का प्रत्येक अंग तपश्चर्या पर ही निर्भर करता है। ये बातें हमने तपश्चर्या के रूप में देखा। फिर स्वाध्याय की चर्चा की थी, यजुर्वेद के 40/15 मंत्र को देखा था। ओम क्रतो स्मर, ओम के जप को, ओम के स्वाध्याय को, ओम के प्रयोग को, ओम के निरंतर जप को हमने स्वाध्याय के रूप में देखा था। ओम क्या है? तो तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थ भावनम। ओम क्या है? ईश्वर का ही वाचक है। तो इस प्रकार से हमने यम और नियम की परिकल्पना वेद वांगमय में, वेद संहिताओं में देखने का प्रयास किया था। आगे की कड़ी में आसनों का स्वरूप देखते हैं। आसनों का स्वरूप देखते हैं। तो आसनों के लिए ये जो सामान्य जानकारी है वो हमें पता है कि आसन शब्द असधातु से बना हुआ है, असधातु से बना हुआ है, जिसका तात्पर्य है बैठना, जिसका तात्पर्य है स्थिर हो जाना, जिसका तात्पर्य है सुखमय अवस्था को प्राप्त करना। तो वेदों में ऋग्वेद के 8/100 में 100/5 में मंत्र जो मिला है आपको वह है या यन्मा देना अर्हुन्नतस्यम एकमासीन धर्तस्य पृष्ठे। तो यहाँ पर बैठा है, यहाँ पर बात हुई है कि आसन पर बैठा ऋषि सत्य ज्ञान के प्राप्ति की कामना करता है। तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए आप कोई भी नॉलेज गेन करना चाहते हो, राइट? कोई भी इंटेलेक्चुअल डिबेट करना चाहते हो, कोई भी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी में इंगेज होना चाहते हो, ज्ञान की प्राप्ति करना चाह रहे हो, चिंतन करना चाह रहे हो, ध्यान करना चाह रहे हो या कोई भी कार्य करना चाह रहे हो, इन सभी चीजों में, इन सभी क्रियाकलापों में जिसमें ध्यान की आवश्यकता है, जिसमें तल्लीनता की आवश्यकता है, उसमें शारीरिक विन्यास की भी आवश्यकता होगी। यदि आप शारीरिक रूप से सहज नहीं हैं तो आप ध्यान नहीं कर सकते। यदि आप शारीरिक रूप से सहज नहीं है तो आप अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलापों को नहीं कर सकते, तो बड़ा बड़ा लक्ष्य कैसे प्राप्त करेंगे? यदि आप शारीरिक रूप से सहज नहीं है, शारीरिक पृष्ठभूमि पर आप स्थिर, दृढ़, आरोग्य, निरोग्य नहीं हैं, तो आप इस जीवन के तो कार्य कर ही नहीं पाएंगे। उस जीवन जो पारलौकिक जीवन है, जो अध्यात्म है, मोक्ष है, समाधि है, कैवल्य है, निर्वाण है, उसकी प्राप्ति कैसे करेंगे? तो आसन पर बैठा ऋषि सत्य ज्ञान की प्राप्ति की कामना करता है। वही ऋषि ज्ञान की कामना कर सकता है जिसके शरीर में आसन सिद्धि हो जाए, जिसका शरीर सहज हो जाए, जिसका शरीर स्थिर हो जाए। तो आसनों का जो प्रयोग है ज्ञान की प्राप्ति की, अध्यात्म की प्राप्ति के रूप में वेदों में हमें मिलता है। और भी जैसे आसनों का जो प्रयोग हम आजकल के साधारण जीवन में समझते हैं, वह क्या समझते हैं कि कोई एक शारीरिक विन्यास करना है 5-10 सेकंड के लिए या 30 सेकंड के लिए, 1 मिनट कर लिया तो उसको हम एडवांस आसन कह देते हैं। ऐसा स्वरूप हमें वेदों में नहीं मिलता है। वेदों का जो आसन है वह दैनिक जीवनचर्या का आसन है, वह ज्ञान का आसन है, वो पढ़ाने का आसन है, वो सोचने का आसन है, वो अपने दैनिक जीवनचर्या की क्रियाकलापों को निष्पन्न करने का, पूरा करने का जो क्रियाकलाप है वह आसन के रूप में है। तो डेली डे टू डे एक्टिविटीज में शारीरिक विन्यासों के रूप में आसनों का प्रयोग बताया है। जैसे अध्यापन के लिए निशिदत्त पद का प्रयोग किया है। निशिदत्त एक शारीरिक संरचना है जो टीचिंग के समय, लेक्चर्स के समय, डिबेट्स के समय, शास्त्रार्थ के समय प्रयोग होता है। संसिदत्तों का भी प्रयोग ऋग्वेद के 2/41-13 में आपको मिलता है। तो आसनों का जो स्वरूप हमने हठ योग के ग्रंथों में और पातंजल योग सूत्राणी इत्यादि में देखा है उससे थोड़ा सा अलग है। आध्यात्मिक या ज्ञान प्राप्ति के या ध्यान प्राप्ति के या कर्म योग की प्राप्ति के लिए प्रयोग वेदों में मिलता है। आप हठ योग प्रदीपिका जब देखते हैं तो उसमें आसनों को प्रथम अंग बताया है। हठस्य प्रथमांगत्वाद आसनम कुरु उच्यते कुर्या तदासनम स्थैर्यम आरोग्यम च अंग लाघवम। अंगों की लाघवता, आरोग्यता, निरोग्यता, शरीर की स्थिति। महर्षि पातंजल कृत योग सूत्राणी के समाधि पाद के अगला जो साधन पाद है उसमें आसनों का स्वरूप बताया। स्थिर सुखम आसनम, स्थिर सुखम आसनम, जिसमें शारीरिक स्थिति स्थिर हो, स्टेडी हो, बिल्कुल स्टेबल, जिसमें कंपन ना हो, हिलना डुलना ना हो और सुखमय हो, वही आसन है। और आसनों के अभ्यास से क्या बताया? ततो द्वंदान विघातः, जो द्वंद्व हैं, जो शरीर में करना न करने का, होने न होने का जो द्वंद्व है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो डिविएंट्स हैं, जो डाइवर्जेंस हैं, उनका अभाव हो जाता है, उनका अनभिघात हो जाता है, मन में भी और काया में भी। और मन और काया का जो असमरूपता है,
जो उसका डिसओरिएंटेशन है। मन कुछ और कह रहा है और शरीर कुछ और कह रहा है। मन कह रहा है सुबह 4 बजे हमें ब्रह्म मुहूर्त में जागना है, और शरीर कह रहा है हमें शाम को 4 बजे जागना है। तो ये जो द्वंद्व है, इसको नष्ट करने का अभ्यास आसनों से मिलता है। तो एक शारीरिक मानसिक लाभ और एक आध्यात्मिक लाभ, वे योग में जो हमने देखा वो शारीरिक मानसिक लाभ देखा, और वेद में जो देखा वो आध्यात्मिक लाभ देखा। इस प्रकार से हमने आसनों का स्वरूप वेद वांग्मय में और यौगिक दृष्टि से देखने का एक सूक्ष्म प्रयास किया है। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं वेदों में प्राणायाम का स्वरूप क्या है। वेदों के अनुसार प्राणायाम को किस प्रकार से समझते हैं। तो सामवेद में 89 ये मंत्र आपको मिलेगा। अगन्म वृत्रहंतम ज्येष्ठमाग्निमानवम यास्म श्रुतवन्नाक्षे बृहदनीक इद्यते सामवेद। तो वैदिक इसका अर्थ हो जाएगा कि प्राणायाम के अभ्यासियों को ईश्वर की प्राप्ति सुलभ हो जाती है। तो अगेन आपने देखा आसनों का प्रयोग भी ज्ञान की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति के लिए बताया, आध्यात्मिक लाभ बताया, और प्राणायाम की भी प्राप्ति, प्राणायाम का भी जो प्रयोग है वो ईश्वर की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, स्वयं की प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति को ही बताया है। तो आपने एक सामान्य सा निर्देश देखा होगा, एक सामान्य सा तुलनात्मक अध्ययन देखा होगा वैदिक वांग्मय में और योग वांग्मय में, कि योग वांग्मय अपने शारीरिक कष्टों, मानसिक कष्टों की उन्नयन और अध्यात्म की बात करता है, और वैदिक वांग्मय विशुद्ध रूप से अध्यात्म की बात करता है। एक समालोचना आपने यहाँ पर देखा है। आप अगर महर्षि पातंजल कृत योग सूत्राणी में प्राणायाम का स्वरूप देखेंगे, उसमें कहते हैं तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विक्षेद प्राणायाम, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विक्षेद प्राणायाम, है ना। धारणा सुच योग्यता मनसः, प्राणायाम का जो अभ्यास है श्वास और प्रश्वास की गति का विक्षेद है, श्वास और प्रश्वास की गति का विस्तार भी है, उसका विक्षेद भी है, कुंभक का अभ्यास भी है, आपके शरीर में प्राण का विस्तार भी है। और इसके अभ्यास से आपके मन में, आपके चित्त में स्थिर होने की क्षमता आती है। वह चित्त स्वस्थ होता है जो स्थिर होता है, वह शरीर स्वस्थ होता है जो गतिमान होता है। शरीर और मन में यही द्वंद्व है। शरीर, बॉडी, वह हेल्दी है, दैट बॉडी इज हेल्दी, दैट इज मूविंग। जो शरीर चलता रहता है, मूव करता है, जो पानी बहता रहता है वो स्वच्छ रहता है, वह शुद्ध रहता है। जो शरीर गतिमान रहता है, व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान धारणा करता रहता है, वह स्वस्थ रहता है। और जो मन स्थिर रहता है वह स्वस्थ रहता है। ये द्वंद्व है। जबकि इसका अपोजिट, इसका उल्टा आप देख रहे हो। शरीर स्थिर होना चाह रहा है, शरीर आराम चाह रहा है, शरीर को अच्छे से कंफर्ट जोन में जाना है, स्थिर रहना, कुछ करना नहीं है, और मन को भागते रहना है, मन को दूरों दूर जाना है। मनोजवम, मनोजवम की बात हो जाती है कि वह मन की स्पीड से, माइंड की स्पीड से गति करना है व्यक्ति को, ना। तो मन को मूव करना है और शरीर को स्थिर रहना है। यही सबसे बड़ा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर आप आज देख सकते हो। तो उल्टा करना है, इसकी थेरेपी के लिए हमें उल्टा करना है, शरीर को गतिमान बनाना है, शरीर को थोड़ा सा थकाना है, बहुत ज्यादा नहीं, एक्सर्शन नहीं करना। शरीर को जितनी ऊर्जा दी है उतनी ऊर्जा उससे क्षय भी करना है। तभी आपका जो फैट और प्रोटीन का जो लेवल है वो बैलेंस रहेगा। ज्यादा कैलोरी खाई और कम कैलोरी गंवाई तो फैट गेन होने लगेगा, मोटापा आने लगेगा, शरीर स्थिर स्थिर स्थूल स्थौल्यता आने लगेगी। मन में भी यही बात होगी। मन को जितना शांत रखा जाए, जितना स्थिर रखा जाए, उतना ही अच्छी बात यहाँ पर होती है। तो धारणा सुच योग्यता मनसः, महर्षि पतंजलि ने जो बताया वह ही, उसी का प्रयोग हम वेदों में देखते हैं कि धारणा की अगर शक्ति आई तो आप ईश्वर को भी पा सकते हो, ईश्वर को भी ग्रैस्प कर सकते हो, ईश्वर को भी समझ सकते हो, ईश्वर का चिंतन कर सकते हो। तो वेद में जो प्राणायाम का स्वरूप है वह ईश्वर प्राप्ति के लिए है। हठ योग में जो प्राणायाम का स्वरूप है वह नाड़ी शोधन के लिए है। प्राणायामे न योगे न सर्वरोग क्षयो भवेत्, अयुक्ताभ्यासे न योगे न सर्वरोग समुद्भवः। प्राणायाम का जो अभ्यास है वो रोगों को नष्ट करने के लिए है। और रोग कैसे उत्पन्न हो जाते हैं? तो रोग उत्पन्न हो जाते हैं नाड़ियों में अशुद्धि के कारण। अब ये नाड़ियां क्या हैं? आपका शरीर है, उसमें बहुत सारे वेन्स, आर्टरीज, है ना, नस हैं। तो
इसी शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, यह हार्ड कॉपी है, हार्डवेयर है, इसी के अंदर एक सॉफ्टवेयर, सॉफ्ट कॉपी है, जिसमें भी एक चैनल है, जिसमें भी एक नाड़ियों का स्थान है और उसमें बहते हैं प्राण। प्राणों के माध्यम में, प्राणों के रास्ते में, प्राणों के मार्ग में यदि अवरोध आ जाए, वह अवरोध आपके कर्मों से भी हो सकता है, वह अवरोध कफ वित्त वादि मेद श्लेष्म इत्यादि के कारण भी हो सकता है, स्वास्थ्य के अप्राप्ति के कारण भी हो सकता है, दैनिक जीवनचर्या के खराब होने के कारण भी हो सकता है। और जब उसमें कोई भी रुकावट आती है, उसमें कोई भी बाधा आती है, तो व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है। तो जो हठ योग का, प्राणायाम का जो स्वरूप है, वो नाड़ियों की शुद्धि के लिए है, नाड़ियों की अशुद्धि को हटाने के लिए है। और यदि आपकी नाड़ी शुद्धि है तो आप प्राणायाम का अभ्यास सीधे सीधे ध्यान और समाधि के परिप्रेक्ष्य में ले सकते हैं। तो आपने देखा पातंजल योग सूत्राणी, पातंजल योग दर्शन, स्टांग योग, हठ योग प्रदीपिका, हठ योग की परंपरा और वैदिक परंपरा, वैदिक वांग्मय सामवेद का जो मंत्र देखा। तो सामवेद में बहुत सारे मंत्र हैं, हमने एक ही मंत्र आज के इस व्याख्यान के लिए रखा है, सामवेद का एक ही मंत्र रखा है। तो तीनों वांग्मयों से, वैदिक वांग्मय से, वैदिक संहिता, सामवेद संहिता से और पातंजल योग सूत्राणी से और हठ योग प्रदीपिका के, इन तीनों स्तरों पर हमने देखने का प्रयास किया है। तो प्राणायाम का जो स्वरूप है वह अध्यात्म प्राप्ति, चित्त की स्थिति, और योग, हठ योग में आरोग्यता, नाड़ी शुद्धि, इस प्रकार से देखने का प्रयास हमने किया है। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं वेदों में प्रत्याहार का स्वरूप। प्रत्याहार क्या है? आहार आपने सुना होगा। आहार क्या होता है? जो भी हम ग्रहण करते हैं, आहार, आहारति, जो हम ग्रहण करते हैं। तो आहार का जो साधारण सा अर्थ प्रचलित है, कॉमनली जो नन है, वह है फूड, आहार ग्रहण करना। तो ये एक इंद्रिय है, आपका जो रसना इंद्रिय है ना, टंग, टेस्ट बड, वह एकमात्र इंद्रिय है। इसके अलावा और भी इंद्रियां हैं, 4 ज्ञान इंद्रियां इसके अलावा हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां स्रोत के जिह्वा के साथ, और इन दोनों का एक बीच का जो समायोजन करता है उसको हम कहते हैं मन। उभय इंद्रिय है, उसमें ज्ञान की शक्ति भी है, कर्म की शक्ति भी है। इसलिए मन का नियंत्रण इतना कठिन हो जाता है। मन ज्ञान भी है, मन कर्म भी है। तो इसीलिए मन का नियंत्रण कर्म ज्ञान के समुच्चय से होता है। इसकी बात वशिष्ठ संहिता में महर्षि वशिष्ठ करते हैं। तो मन का नियंत्रण ज्ञान और कर्म से हमने बताया। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां बताया। इनके विषय वस्तु हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों के विषय वस्तु है, विशेष रूप से ज्ञानेंद्रियों के। जैसे नेत्र है, नेत्र क्या चाहता है? आप कोई भी लैंडस्केप देखना, कोई भी सुंदरता देखना, कोई भी छवि, इमेज देखना, सुंदर से सुंदर। श्रोत क्या चाहता है? श्रोत क्या चाहता है? सुनना चाहता है। घ्राण क्या चाहता है? सुगंध चाहता है, सुंदर से सुंदर सुगंध। आपकी त्वचा क्या चाहती है? त्वचा चाहती है आराम, सॉफ्टनेस, कंफर्ट। तो इन सभी 5 ज्ञानेंद्रियों के विषयों को हटा के इन ज्ञानेंद्रियों को चित्त के रूप में स्थिर कर देना। इंद्रियों को विषय वस्तुओं से हटाकर चित्त के स्वरूप में स्थिर कर देना। चित्त का स्वरूप क्या है? चित्त का स्वरूप है रिफ्लेक्शन, चित्त का स्वरूप है ज्ञान प्राप्ति कराना, चित्त का स्वरूप है ज्ञान प्राप्त कराना, चित्त का स्वरूप है विवेक, चित्त का स्वरूप है बुद्धि, चित्त का स्वरूप है अविद्या को नष्ट करना, चित्त का स्वरूप है आपके ज्ञान विज्ञान को बढ़ाना। तो जब आपकी इंद्रियां बाह्य विषयों से हटकर चित्त के रूप में, चित्त के स्वरूप में स्थिर हो जाती है, उसको प्रत्याहार कहते हैं। बस ये आहार, ये रसनेन्द्रिय के लिए नहीं है, टेस्ट बड के लिए नहीं है, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के लिए और कर्मेंद्रिय और मन के लिए भी है। तो स्विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहारः। प्रत्याहार क्या हो गया? स्विषय संप्रयोगे, अपने अपने विषयों से असंप्रयोग, असंलग्न करके चित्त स्वरूप, चित्त के स्वरूप में स्थिर कर देना ही है प्रत्याहार। तो यही मंत्र यजुर्वेद 25/21 और ऋग्वेद 1/89/8 में मिलेगा। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः
भद्रम पक्षे माक्षभीर जत्राः स्थिरैरंगैः। आगे इस प्रकार से मंत्र मिलता है कि सम्यक इंद्रियों की सम्यक गति हो और भद्र जो सुंदर है, जो आवश्यक है, उसी का प्रयोग हो। इस प्रकार से हमने देखा प्रत्याहार का स्वरूप। अब हम धारणा, ध्यान और समाधि का स्वरूप 1 से 2 मिनट में देखकर आज के व्याख्यान को हम समाप्त करेंगे। यजुर्वेद का 3/35 मंत्र धारणा के लिए आप देख सकते हैं और आपको यह मंत्र पता होगा। मंत्र क्या है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महर्षि दयानंद की व्याख्या कर देखें तो धीमहि की जो व्याख्या है वो परमात्मा तत्व में को अपने चित्त में धारण करने के रूप में किया गया है। वहीं यजुर्वेद का मंत्र 12/67 अगर आप देखें 67 देखें तो सीरा युजंति कवयो युगो वितन्वते पृथक धीरा देवेषु शुम्नया, कि नाड़ियों में परमात्मा तत्व की धारणा करना है। नाड़ियों में बस प्राण की धारणा नहीं करना है, नाड़ियों में प्राण रूपी परमात्मा तत्व को भी जानना है। तो यहां पर अद्वैत की बात हो रही है, यहां पर ब्रह्म प्राण में एकात्म की बात हो रही है। तो अपने चित्त में ईश्वर को पूरित कर लेना, धारण कर लेना, स्थित कर लेना ही धारणा का स्वरूप है, अध्यात्म का स्वरूप है। वेद में ध्यान का स्वरूप देखते हैं। ऋग्वेद का 8/92/22 आत्वा विशिन्विन्दनवः समुद्रमिव सिन्धवः। जिस प्रकार से नदियों का जल समुद्र में मिल जाता है, उसी प्रकार से इंद्रियां और चित्त ईश्वर में लगाना चाहिए। यही लगभग यही संकल्पना महर्षि पतंजलि अपने पातंजल कृत योग दर्शन में बताते हैं। तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम देशबंधश्चित्तस्य धारणा। ईश्वर में अपने चित्त को लगाना, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, और उसी में एक तानता हो जाना, एक रस हो जाना, मिल जाना। जैसे नदियों का जल समुद्र में मिल जाता है, एक तान हो जाता है, एक ही हो जाता है, नदी समुद्र ही हो जाती है, तब उसको कहते हैं ध्यान। तो तेजोमय परमात्मा का ध्यान करने की बात वेद वांग्मय में मिलती है। अंतिम जो स्लाइड रहने वाला है वह रहने वाला है वेदों में समाधि का स्वरूप। ऋग्वेद 8/44/23 इसमें है यदग्ने श्यामहम त्वं त्वं वाध्यास्या अहम स्युस्ते सत्या इहाशिह। तो प्रस्तुत मंत्र में ईश्वर से असंप्रज्ञात रूप से समाधि की प्राप्ति की प्रार्थना की जा रही है। जो वेदों का जो वांग्मय है, वेदों का जो लैंग्वेज है ना, वेदों की जो पूरा लिंगो है वो प्रार्थना के रूप में है। तो समाधि की प्राप्ति, और कौन से समाधि की प्राप्ति? असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति, जिसमें किसी का भी आलंबन न हो, जिसमें किसी की भी सहायता न हो, जिसमें किसी की भी उपादेयता न हो। जब ईश्वर और आत्मा, ईश्वर और पुरुष एक हो जाते हैं, वही है असंप्रज्ञात रूप से समाधि। तो आज आपने देखा वेद वांग्मय में किस प्रकार से यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का स्वरूप देखा। यमों का स्वरूप, नियम का स्वरूप, आसन का स्वरूप देखा, प्राणायाम का, प्रत्याहार का, धारणा, ध्यान का स्वरूप आपने देखा होगा। आशा करते हैं आपको यह व्याख्यान पसंद आ रहा होगा। कोई भी प्रश्न है तो आप दिए गए संपर्क सूत्रों पर अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं। नमस्ते, हरिओम।